हेलो हाय जय शंकर सभी को। नया एपिसोड, नए मेहमान। और मेहमान वो हैं कि जो अभी 2022 में एक फ्रांस में एक फेस्टिवल आयोजित हुआ था जहाँ पर वो एज ए कोरियोग्राफर गए थे। तो मुझे उनसे बात करने का आज मौका मिला है। मैं स्वागत करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सर आप किसी परिचय के मोहताज अब है नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को जरूर दें सर। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पुनीत है और मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 12-15 सालों से मैं डांस सिखा रहा हूँ। मेरी एकेडमी है एमिनेंस डांस एकेडमी। सो वहाँ पर भी चल रहा है हमारा डांस। और बाकी जोधपुर में काफ़ी सालों से मैं डांस सिखा रहा हूँ। तो कोरियोग्राफी जो ऐसी है जो मुझे लगता है कि मैं इस लाइन में आ गया हूँ। तो एज ए चल रहा है बस कोरियोग्राफी सेशन जो हमारा सबको कराते हैं वैसे चल रहा है। सर मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि आपको ये कब लगा कि मुझे डांसर बनना है, या किसको आपने उस वक्त डांस करते हुए देखा कि यार तब लगा कि भाई परफेक्ट है, डांस करूँगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं इसके साथ जुड़ी हुई। जैसा कि बचपन में आप भी 90s से, हम भी 90s से हैं। और वैसे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम पे हमारे घर पे बहुत स्ट्रिक्ट थे पापा जी, और टीवी नो अलाउ, मोबाइल तो थे नहीं उस समय। और स्कूल टाइम में हमेशा लड़कियाँ डांस करती थी और 2 तरह के फंक्शन हुआ करते थे उस समय, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो उसमें लड़कियाँ डांस करती थी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर वो मेरे ताऊ जी की स्कूल थे। वहाँ ताई जी प्रिंसिपल थे और उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं बहुत छोटा था, उस ज़माने में वीणा और घूमर के गाने चलते थे। तो उस समय उन्होंने मुझे भेज दिया बीच में और बोले कि जो तेरे को आता तू कर। और मैं बस ऐसे उछलता डांस करता था। तो वो थोड़ा सा एक फ्लो एक अंदर आया। फिर थोड़े बड़े हुए तो स्कूलों के अंदर वो किसी ग्रुप के अंदर ऐसा पीछे खड़े होके वो फिर भी दिल हिंदुस्तानी डांस कर रहे हैं और ये देश से वीर जवानों का वो डांस कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत हमें लगा कि नहीं डांस ऐसे हो सकता है, बट करियर का बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। इससे मुझे दोस्तों ने सपोर्ट बहुत किया और मैं डांस कभी सीखा नहीं हूँ। मैं बस वो टीवी देख के बॉर्न डांसर मैं वही हूँ। वही करते करते स्टेज पे करते करते आए हो। जैसे कि आप आए, 2 लोग और आए, यार बहुत अच्छा करता है यार, तू और करता रहे। तो वो जो भगवान की दया से जो मुझे दोस्त मिले ना उस टाइम पे, वो बहुत ही मोटिवेशन वाले दोस्त मिले। बिल्कुल सही कहा, दोस्तों का साथ होना ज़रूरी है। भले अगर अपन उनसे कुछ कह देना कि यार ये काम है, हमें भी पता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो जुगाड़ या कह रहे थे भाई कर लेंगे, बिल्कुल, तो वो दोस्तों का होना ज़रूरी है। सर मैं एक आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है कि जिनको डांस आता है उनसे लड़कियाँ जल्दी इंप्रेस होती है। ये अफवाह या सच है? इसके बारे में बताएं। ये सच भी है और अफवाह भी है। सच तो ये है कि हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है। एक टाइम पे था जब कॉलेज टाइम पे, हाँ ऑब्वियसली हुआ है। कॉलेज टाइम पे बहुत होता था। पर उस समय एक चीज़ ये भी दिमाग में इस तरह से फिट थी कि मैं यहाँ पर रूम पे रहता था और पापा जी आर्मी में थे। और मुझे ये बात अभी बोलनी नहीं चाहिए, बट फिर भी बोलूँगा कि उस समय कैसे भी करके पिताजी ने पैसे करके मेरे को कॉलेज में एडमिशन कराया था, क्योंकि एडमिशन क्लोज हो चुके थे। तो दिमाग में ये फिट था मेरे कि बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ है, तो हम गलत डायरेक्शन में नहीं जाएं। अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर हमारा कहीं ना करियर पीछे हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपने जैसे बोला ना कि लड़कियां पीछे रहती है, ऐसे अफवाह होती है। अफवाह ये है, मेरे केस में अफवाह ये है कि लोगों को लगता है कि अरे यार ये पुनीत है यार, ये तो डांस करता है, अच्छा करता है यार, पक्का इसकी बहुत लड़कियां होंगी। इसी कारण आज तक सिंगल हूँ। अच्छा, मैं जोक से पार्ट है, थोड़ा हटके एक सवाल करता हूँ कि सर अभी पिछले साल अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक फ्रांस में फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे आप एज ए कोरियोग्राफर गए थे। उस जर्नी के बारे में बताएं सर, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? तो मेरा एक सपना था कि मेरे दादाजी ने रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देश को। अच्छा। बिल्कुल। और मेरे फादर साहब ने 80 में उस समय देश के लिए अपने आर्मी में थे। वो दादाजी को कुछ प्रॉब्लम की वजह से वापस पापा को बैक टू रिज़ाइन करना पड़ा वहाँ से। पर मेरे था कि मेरे दादाजी ने नाम किया आर्मी में देश के लिए, मेरे पापा ने नाम किया देश के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता देश के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की। आँख के नंबर भी मेरे थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, आईज़, तो थोड़ा चक्कर में और भी कुछ चीज़ें होती, तो उसका कारण मेरे दूसरी चीज़ों में नहीं हो पाया मेरा। तो कहा कि यार अभी डांस में हूँ तो मेरे को डांस में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि जिसमें देश के लिए कुछ ना कुछ हो सके। और हमारे देश की बड़ी दुविधा की बात ये इस चीज़ है कि डांस को लेकर ओलंपिक नहीं होता। हाँ। तो अगर डांस के लिए ओलंपिक होता तो ज़रूर उसके लिए कोशिश करते, बट कहीं ना कहीं भगवान को कुछ और मंजूर था। और ये कहीं ना कहीं से एक दोस्त ने, इसी बार भी दोस्त ने मुझे अहमदाबाद से कुछ एक कॉल किया और एक मुझे व्हाट्सएप भेजा। मैंने पढ़ा, एक अच्छा सा एक फ्लेयर बना हुआ था, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, इंडिया इन फ्रांस। तो मैंने कहा वाह दिस इज़ नाइस। मैंने कॉल तो बनता है, कुछ भी होगा पैसे तो नहीं देना है, कॉल ही तो करना है। कॉल किया, आगे से बड़ा प्यार से जवाब आता है, आगे से बड़े प्यार से इज्जत से बात होती है और बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी वेबसाइट चेक की उनकी,
सारे प्रोसेस जो उन्होंने खुद ने मुझे भेजी कि ये मेरा प्रोसेस है, ये आप चेक कर सकते हो, इसमें सारा मेरा आज तक का पूरा डेटा है इसके अंदर, आप चेक करिए। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने देखा तो उन्होंने नहीं करते करते पिछले 10 सालों से देश को वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इंडिया को। तो मैं अहमदाबाद गया उसको चेकिंग करने के लिए कि ये सच है कि नहीं है। तो मैं अहमदाबाद गया, उनसे मिला, बैठे, बात हुई उनसे, और वो बंदा बहुत जेन्युइन लगा मुझे। तो मैं उनका ऐसे ही बोलता, पहले सर बोलता था, बट वो मुझे बोलता कि नहीं सर मत बोला, या तुम भाई बोलो मुझे। तो ऐसे करके जतिन भाई बोलने लगे, जतिन भाई। बहुत स्वीट और बहुत सपोर्टिव बंदा। मैंने ऑडिशंस, मेरे वीडियोस भेजे वहाँ पर, मेरा सिलेक्शन हुआ। राजस्थान से मैं अकेला ही था, और फिर वहाँ पर ऑडिशंस हुए। पूरा 1 महीने की हर वीकेंड्स में 3 डेज़, फ्राइडे सैटरडे संडे और सैटरडे संडे कभी कभी, ये प्रैक्टिस चलती थी सूरत के अंदर। तो मैं ट्रैवल करता था, सूरत ट्रैवल करता था और सूरत जाके प्रैक्टिस करता था। 3 दिन मेरा फिक्स था, वीक में मेरे को जाना है वहाँ पर। सेकेंड चीज़ ये था एक फोक फेस्टिवल, जिसके अंदर आपको लाइव म्यूज़िक पे प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पर कोई टैप रिकॉर्डर या कोई सीडी या कुछ नहीं चलेगा। आपको जो हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो सिंगर्स हैं, जो बाकायदा जो इंस्ट्रूमेंटल्स हैं, वो लाइव बजेंगे। अच्छा, और वो आपको उस पर आपको परफॉर्म करना है। कम से कम 6 डांस थे, 6 में से 3 में मैं था। एक तो ऐसा डांस था, जतिन भाई इतना इंप्रेस हो गए थे, मुझे बोला कि कृष्ण का लीड रोल तू ही करेगा। तो मैं भगवान के सामने आके रोया उस दिन। मैंने कहा ये इतना बड़ा सौभाग्य आपने मुझे दिया है कि मतलब मैं आपका रोल प्ले कर रहा हूँ, वो भी इंडिया में नहीं, देश के दूसरे कहीं विदेशों में जाके कोने कोने में मैं परफॉर्म करूंगा, और आपकी छवि, मतलब जो मैं आपके कपड़े पहन के आपका कैरेक्टर प्ले करूंगा और आपका ही गुणगान गाऊंगा। मतलब आपका वहाँ पर प्रसार होगा, कि प्रचार प्रसार होगा कि मतलब कृष्ण के डांस पे डांस कर रहा है ये। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और मैंने भगवान का बड़ा शुक्र किया। मैंने कहा आपने मौका भी दिया, मौका देने के बाद मुझे लीड रोल वो दिया जिसमें मैं कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ। और बिल्कुल हमारा फोकस ये था, मेरे हाथ ऐसे वाइब्रेट करते थे। मैं इतना डांस कर चुका हूँ 15 सालों में, मैं स्टेज में बिल्कुल फेयर नहीं। आज भी मैं माइक पकड़ के बिल्कुल बिंदास जा सकता हूँ, हेलो हाय सब कुछ बोल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, नहीं आता फिर भी कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मगर जब वहाँ परफॉर्म करने जा रहे थे ना, तो एक वो हम जब चलते थे ना रोड पर, हाँ इंडिया इंडिया इंडिया, सचिन वाला टाइम याद आता था मेरे को। और हमारे जो ड्रेस थी ना, वो वेस्टर्न नहीं थी, हमारी कुर्ते होते थे, लड़कियों के गागरे ओढ़ने होते थे। तो वो एक आइडेंटिफाई था हमारा कि ये इंडियन है। और वहाँ के लोग बिल्कुल बिंदास, अपन जैसे इंग्लिश में बात करते हैं वैसे लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो हिंदी में बोलते थे, तुम इंडिया से हो। और मैं वहाँ शॉक करता, मैं यार नहीं है, ये जो लोग कहते थे ना, ये सच कहते थे कि बाहर के लोग बड़े प्यार करते हैं इंडिया से। लोगों को पता नहीं है, मैंने एक टूर किया, 22 दिन का एक टूर किया था। उसके 10 दिन बाद अगस्त के अंदर 11 अगस्त को मैं फिर से गया था, और मैं 30 अगस्त को 20 दिन का टूर करके वापस आया था। तो वो टूर मेरा था चेक रिपब्लिक का और पोलैंड का। तो मेरे 2 टूर और थे, तो मैंने टोटल मिला के 3 टूर किए हैं। और जतिन भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए मैं, कि जतिन भाई ने मुझे सेकंड टाइम मौका दिया मेरे काबिलियत को, मेरे डांस को देखते हुए। अच्छा, मैं आगे सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। ये पूछता हूँ कि सर, जब आपको गर्व तो महसूस हुआ होगा, आप भारत से बाहर फ्रांस गए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आपने अपने राज्य को, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया आपने, अच्छी गर्व की अनुभूति होती है। तो अब आपको उस वक्त कैसा लगता है जब आपको चाय वितारिती की तरफ से कॉल आता है, इंटरव्यू के लिए आना है, कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छी बात है। पता है मुझे क्या लगा, पता है, मैं इसके लिए मैं ऐसे मजाक में नहीं बोलूँगा कि मुझे अच्छा लगा, मैं इसको थोड़ा सा बैक ले जाके बताता हूँ आपको। मैं जब जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ, तो काफ़ी मैंने, मेरे एक फ्रेंड हैं पत्रकार हैं, उनको मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आप अगर कुछ बाइट्स ले सकें और कुछ हो सके तो कुछ आप डाल सके तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता नहीं प्रोसेस क्या होती है अखबार की, क्या आपको क्या पार्टी देनी होती है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकें तो वो बंदा ने बड़े प्यार से बोला कि पुनीत भाई 2 दिन में हम सुबह पत्रकार को बुलाएंगे, आपका कुछ बाइट्स लेंगे, वीडियो बाइट्स लेंगे, आपका कुछ डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ पत्रकार ऐसे थे सर, आपको मैं बताऊं, मजाक नहीं करूँगा, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू लेने से साफ मना कर दिया था। उनको लगा था कि मैं फेक कर रहा हूँ, उनको लगा था कि मेरी न्यूज़ फेक है। फिर मैं आपको बताऊँ, जब आपने मुझे मैसेज किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि प्लीज़ यार मेरा आप ले लीजिए। तो उस समय मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे मैसेज किया और मुझे बड़ा प्यार से आपने पूछा कि अपन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ बैठ के अगर इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, मैं आखिरी सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि आपने बताया कि पिताजी जो है आर्मी बैकग्राउंड से, माता आपके ग्रैंडफादर जो है आर्मी बैकग्राउंड से, फिर आप इस लाइन में आते हैं, तो घर वालों का सपोर्ट उस वक्त कितना रहा था आपको? घर वालों को मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सपोर्ट रहा मेरे को। 2009-10 में जब मैं पत्रिका का जो समर कैंप करता था, पाई के समर कैंप हुआ करते थे उस समय, तो उस समय फादर साहब को नहीं पता था कि मैं डांस सिखाता हूँ। मैं तो कॉलेज में था उस समय, मैं कभी आते थे साल में मिलने के लिए, तो मैं चुपके से उनको छुट्टी करके मैं मिलने आता था। मैंने डिसाइड किया, मेरे दोस्तों ने सिर्फ मुझे पुश किया था कि तू एकेडमी क्यों नहीं खोलता है। तो मैंने कहा हाँ यार, मेरे पास कोई प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं है, मैं एकेडमी खोलूँगा। और 700-800 लोग मेरे ओपनिंग पे आए थे, और मेरे फादर को ये कह के बुलाया था कि आप आओ, मुझे कुछ काम है। मेरे मदर को सब पता था, मेरे पापा को ये पता नहीं था कि मैंने रिबन कट करने के लिए मैंने फादर साहब को यहाँ बुलाया। जिस दिन ओपनिंग हुई,
उस दिन आँख खुली रह गई और देखा कि ये तूने कैसे किया। और मैं आज भी भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि 5 रुपये भी जेब में नहीं थे मेरे पास में, कहाँ से मेरे पास एक आदमी मिल गया मुझे, उसने कहा मैं आपको बोर्ड बना के दूंगा भैया, जब पैसा आए तब देना। कौन बोलता है? मेरे पास पंखा नहीं था अंडरग्राउंड के नेक, तो जिस टेंट हाउस को मैंने बोला उसने 20 दिन तक, जब तक मेरा पंखा नहीं लगा 20 दिन तक उस आदमी ने मेरे लिए कूलर लगाया। और जब मैं उसको कूलर रिटर्न करने गया तो उसने बोला भैया 1 दिन का किराया देना, मेरे को 20 दिन का नहीं चाहिए। तो मतलब ये कहाँ से हुआ मुझे नहीं, आज भी पता नहीं चलता, मैं शौक हो जाता हूँ, मैं भगवान से बातें करता हूँ कि ये कहाँ से कर दिया आपने, ये आपने किया है। बिल्कुल सही बात है सर। आखिरी सवाल मेरा एक सेकंड लास्ट सवाल ये रहेगा कि जिस वेन्यू पे हम बैठे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? जैसे ही मैं आया ना, मेरी आदत है छोटे मोटे ऐसे वीडियोस लेने की, तो आते ही मैंने पहला वीडियो लिया ब्लू सिटी का, बहुत ही सुकून। देखो अभी आप देख रहे हैं तो कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, बहुत ही शांत जगह है और बहुत अच्छी जगह है, और ऐसी जगह आर्टिस्ट लोगों को ऐसी जगह अच्छी लगती है। तो मैं सबको बोलूँगा जितने भी आर्टिस्ट यहाँ सुन रहे हैं मुझे, आप प्लीज़ आइए यहाँ पर, बहुत खूबसूरत जगह है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे जस्ट पीछे आपको फोर्ट दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप है, इतना अच्छा। अगर आपको बाद में इसकी स्टोरी डालेंगे तो दिखाएंगे कि कितना ब्लू है, आपको सब जगह ब्लू दिखेगा, बहुत प्यारी जगह है। प्लीज़ आइए, बैठिए और कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें करिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। और सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और अब यही चाहेंगे कि आप आगे आपसे मुलाकात होती रहे और आगे आप दिन रात तरक्की करते रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ बातें करके अच्छी चीज़ें शेयर होने को मिली। थैंक यू सो मच।